पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। बेनतीजा रही पाकिस्तान और आईएमएफ की बजट वार्ता। इस्लामाबाद में दरअसल कई दौर की ये वार्ता चली जो कि अब नाकाम साबित हुई है, विफल हुई है। बिजली सब्सिडी पर दरअसल किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो पाया। आईएमएफ ने सब्सिडी को दरअसल अव्यवहारिक यहां पर करार दिया। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट पर यह टकराव यहां पर जारी है। तो बेनतीजा रही पाकिस्तान और आईएमएफ की वो वार्ता जिससे पाकिस्तान को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीदों पर पाकिस्तान के पानी फिर गया। पाकिस्तान को जोर का झटका यहां जोर से लगा और संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के झूठ की पोल खोलकर रख दी। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के ज्ञान बांटने पर भारत ने करारा जवाब दिया। यूएनएससी में भारत ने पाकिस्तान की आतंकवाद पर दोहरी नीति उजागर करते हुए कहा कि एक ऐसा राष्ट्र जो आतंकवादियों और आम नागरिकों में फर्क नहीं करता, उसे नागरिक सुरक्षा पर बोलने का कोई हक नहीं। भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने पाकिस्तान पर नागरिकों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। भारत ने सीधे तौर पर आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी और शहबाज शरीफ सरकार के मौजूद होने पर निशाना साधा। भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि पाकिस्तान ने जानबूझकर भारतीय सीमावर्ती गांवों को निशाना बनाया, जिसमें 20 से ज्यादा नागरिक मारे गए और 80 जख्मी हुए। The Pakistani army deliberately shelled our border villages, killing more than 20 civilians and injuring more than 80. There was intentional targeting of places of worship, including gurudwaras, temples and convents, as well as medical facilities. To preach at this body after such behavior is grossly hypocritical. और वहीं न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने पाकिस्तान पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि भारत ने 65 साल पहले भरोसे के साथ की थी, लेकिन पाकिस्तान ने 3 जंग और हजारों आतंकी हमलों के जरिए इस भरोसे को तोड़ा। भारत ने हमेशा संयम और दरियादिली दिखाई, लेकिन अब पाकिस्तान की सरहद पर आतंकवाद की खुली हिमाकत को देखते हुए भारत ने संधि को फिलहाल रोकने का ऐलान किया। भारत ने 2 साल से बातचीत की पेशकश की थी, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार रुकावट डाली। न्यूयॉर्क में आयोजित यूएनएससी की आर्या फॉर्मूला बैठक में सिंधु जल संधि को लेकर भारत ने पाकिस्तान पर कड़ा हमला बोला और उसकी पोल खोल दी। The preamble of the treaty describes that the treaty was concluded in a spirit of goodwill and friendship. Throughout the 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. In the last 4 decades, more than 20,000 Indian lives have been lost in terror attacks, the most recent of which was a dastardly targeted terror attack on tourists in Pahalgam last month. भारत ने एक-एक कर पाकिस्तान की करतूतों को जाहिर किया और साबित किया कि समझौते का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है। It is against this backdrop that India has finally announced that the treaty will be in abeyance until Pakistan, which is a global epicenter of terror, credibly and irrevocably ends its support for cross-border terrorism. It is clear that it is Pakistan which remains in violation of the Indus Water Treaty. आर्या फॉर्मूला बैठक यूएनएससी में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मसलों पर बुलाई जाती है। इस बार भारत पाक विवाद पर बैठक बुलाई गई, जिसमें भारत ने पाकिस्तान की कलई खोलकर रखी। और वहीं जर्मनी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि भारत आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और न ही परमाणु ब्लैकमेल के आगे झुकेगा। भारत पाकिस्तान के साथ सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत करेगा और दोनों के बीच मध्यस्थता के लिए किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता या दबाव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। एस जयशंकर ने साफ किया कि इस मसले पर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। इंडिया हैज zero tolerance for terrorism. India will never give in to nuclear blackmail. And India will deal with Pakistan purely bilaterally. There should be no confusion in any quarter in that regard. और वहीं जर्मन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में बातचीत के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि भारत को आत्मरक्षा का पूरा हक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी कहा कि दुनिया का कोई भी देश आतंकवाद का समर्थन नहीं करता और भारत की सुरक्षा के अधिकारों को लेकर जर्मनी समेत ज्यादातर देश भारत के साथ खड़े हैं। I'm laboring the point, but I'm doing it because, when it comes to terrorism, I think today, there's virtually no country which would say, I approve of what is done, or no country which would say, I don't condemn what was done. And if I were to say, I have the right to defend
myself, my people. I have the right to secure my country. I think much of the world would agree with me. And I'm happy to say that Germany does. You know, we are very encouraged both by the very early condemnation of the terrorist attack, as well as the very clear message which we got on the 7th of May and again today from Minister Wadephul, that Germany recognizes India's right to defend itself against it. और उधर रूस पहुंचे भारतीय डेलीगेशन ने पाकिस्तान को बेनकाब किया। करीमोई ग्रुप ने रूस के पीएम और डिप्टी विदेश मंत्री से मुलाकात की, जिसमें भारत ने पाकिस्तान से हो रही आतंकी साजिश पर अपनी बात रखी और ग्रुप ने बताया कि पाकिस्तान से आतंक और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। भारतीय ग्रुप ने बताया कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं और वहां की सरकार सेना के इशारे पर काम करती है। भारत ने बताया कि कैसे पूरी दुनिया में आतंकियों का अड्डा बन गया है पाकिस्तान। रूस ने आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई में साथ देने की बात भी कही। और देखिए सांसद